नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियोज। लास्ट क्लास में हम बेसिक सेंटेंस पैटर्न सीख रहे थे और हमने लिंकिंग वर्ब को सीखा था और मैंने आपको बताया था बी वर्ब बिकम एंड सीम, ये थ्री लिंकिंग वर्ब्स की हमने चर्चा की थी। इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आइए और लिंकिंग वर्ब सीखते हैं। और ये जो लिंकिंग वर्ब हम सीखने चल रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आइए देखते हैं। और एक बार अगर आप ये सीख गए तो आपको कॉम्प्लीमेंट समझ में आ जाएगा। आइए नोट करके पहले हम लिखते हैं बी बिकम एंड सीम आर द थ्री मेजर लिंकिंग वर्ब्स। तो दोस्तों बी बिकम एंड सीम ये थ्री मेजर लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। इसके अलावा भी और लिंकिंग वर्ब होती हैं। वो लिंकिंग वर्ब जो होती हैं वो सिंपल वर्ब भी हो सकती हैं और वो लिंकिंग वर्ब भी होती हैं। तो आइए सीखते हैं कि जो वर्ब अब हम सीखने चल रहे हैं वो कब लिंकिंग वर्ब बनेंगी, अब कब वो एक नॉर्मल वर्ब बनेंगी। आइए देखते हैं। फर्स्ट वर्ब है गेट। गेट का मतलब अगर प्राप्त करना हुआ तो ये नो लिंकिंग वर्ब है। गेट का मतलब अगर प्राप्त करना हुआ तो नो लिंकिंग वर्ब। वहीं पर अगर गेट का मतलब बिकम, बिकम मतलब वही लिंकिंग वर्ब है, तो ये लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब होती है। आइए एग्जाम्पल से क्लियर होता है, करते हैं। ही गट एंग्री। यहां पे देखते हैं ही गट एंग्री, वो क्या हुआ? एंग्री मतलब नाराज, क्रोधित। वो क्रोधित हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ही बिकेम एंग्री। ही बिकेम एंग्री। अब यहां पे आप देख रहे हैं इस गट का मतलब क्या हुआ? बिकम। वो नाराज हो गया, वो नाराज हो गया, तो इस गट का मतलब हुआ बिकम। तो अगर ये गट का मतलब बिकम हुआ तो कैसा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। इसका पैटर्न क्या है? एस बी सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गट का मतलब लिंकिंग वर्ब। गट है क्या? गेट की सेकंड फॉर्म है। ठीक। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। ही गट डिसअपॉइंटेड। ही गेट डिसअपॉइंटेड, वो निराश हो गया। इसको ऐसे भी करते हैं ही बिकेम डिसअपॉइंटेड। अब देखें इस गेट का मतलब बिकम हुआ। अब जब गेट का मतलब बिकम होगा तो लिंकिंग वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। तो लिंकिंग वर्ब बताता क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। पैटर्न क्या है? एस प्लस बी प्लस ओ, सॉरी, एस प्लस बी प्लस सी, एस बी सी। अच्छा, अब एक गेट को और देखते हैं। he got द फर्स्ट प्राइज। उसे पहला उपहार मिला। अब यहां पे देखें इस गट का मतलब क्या हुआ? इस गट का मतलब मिलना, प्राप्त होना। तो उसे पहला पुरस्कार प्राप्त
हुआ, मिला। तो ये गेट क्या है? अब देखो यहाँ इस गेट का मतलब बिकम नहीं है, प्राप्त करना है। तो ये वर्ब हुआ। तो उससे पूछो क्या मिला? आंसर मिलेगा पहला प्राइज। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। पैटर्न क्या है? एस प्लस बी प्लस ओ। ठीक। ये गेट क्या है? ये गेट नॉर्मल वर्ब है, क्योंकि इस गेट का मतलब बिकम नहीं है। ठीक। तो फर्स्ट वर्ब मैंने सीखा गेट। गेट जो होता है वो लिंकिंग वर्ब भी होता है, और जो गेट होता है वो नॉर्मल वर्ब भी होता। सेकंड देखते हैं। ग्रो। उगना, उगाना। अगर इसका मतलब हुआ नो लिंकिंग वर्ब। ग्रो मीन्स अगर हुआ, बिकम तो ये लिंकिंग वर्ब। ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। द किंग ग्रू ओल्ड। राजा बूढ़ा हो गया। इसको ऐसे भी करें, द किंग बिकेम ओल्ड। तो इस ग्रू का मतलब क्या हुआ? बिकम। ग्रू जो है वो ग्रो की सेकंड फॉर्म है। तो इस ग्रू का मतलब हुआ बिकम, और जब ग्रो का मतलब बिकम होगा तो ये कैसा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। तब ये लिंकिंग वर्ब आता क्या है? कॉम्प्लीमेंट। इसका पैटर्न क्या है? एस वी सी। तो पैटर्न क्या है? एस वी सी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ग्रो है वो एज अ लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है, इसीलिए इसका पैटर्न होगा एस वी सी। द फार्मर्स ग्रो राइस। किसान राइस उगाते हैं, चावल उगाते हैं। अब आप यहाँ पे समझिएगा, इस ग्रो का मतलब क्या होता है? उगाना, ना कि होना। और ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या हुआ? क्या उगाते हैं? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ग्रो जो है वो लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब हो गया। तो पैटर्न क्या है? एस वी। तो अगर ग्रो का मतलब उगना या उगाना हुआ तो नो लिंकिंग वर्ब, और ग्रो मीन्स अगर हुआ बिकम तो लिंकिंग वर्ब। एग्जांपल था द किंग ग्रू ओल्ड, राजा बिकेम ओल्ड, राजा बूढ़ा हो गया। इस ग्रो का मतलब बिकम हुआ तो ये लिंकिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर सब्जेक्ट है ग्रो, उगाना, क्या उगाते हैं? राइस। ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। आइए थर्ड देखते हैं, टर्न। टर्न। टर्न मुड़ना, मोड़ना। नो लिंकिंग वर्ब। अगर टर्न का मतलब मुड़ना या मोड़ना तो नो लिंकिंग वर्ब। और यदि यदि टर्न का मतलब बिकम हुआ तो ये लिंकिंग वर्ब होगा। टर्न का मतलब बिकम हुआ तो ये लिंकिंग वर्ब होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। हिज फेस टर्न रेड। उसका चेहरा लाल हो गया। उसका चेहरा लाल हुआ। इसको ऐसे भी करेंगे, हिज फेस बिकेम रेड।
उसका चेहरा लाल। तो ये देखिए, इस टर्न का मतलब बिकम हुआ, इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है। सब्जेक्ट हुआ, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट हुआ। पैटर्न क्या है? एस, वी और सी। तो ये एस, वी और सी है। द लीव्स, जो पत्तियां हैं, लीव्स टर्न्ड ब्राउन, पत्तियां ब्राउन हो गई। तो ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, द लीव्स बिकेम ब्राउन। तो यहाँ टर्न का मतलब बिकेम है, लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। पैटर्न क्या है? एस, वी एंड सी। एग्जाम्पल और देखते हैं। द कार टर्न लेफ्ट, कार जो है वो बाएं मुड़ गई। अब इस टर्न का मतलब मुड़ जाना होता है। ये वर्ब हुआ, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। इससे पूछो क्या मुड़ गया, तो क्या का जवाब वर्ब के बाद होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब का जवाब देखो, क्या का मतलब वर्ब से पहले आ रहा, क्या मुड़ी का। लेकिन अगर आप वर्ड का आंसर वर्ब के बाद आए तभी वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही आता है। ये क्या का आंसर नहीं है, ये क्या, वेयर का आंसर है। कहाँ मुड़ गई? लेफ्ट मुड़ गई। और वेयर का आंसर होता क्या है? एडवर्बियल। तो इसका पैटर्न क्या है? द कार टर्न्ड लेफ्ट। एडवर्बियल की काउंटिंग जो है वो पैटर्न में होती नहीं है, इसलिए ये पैटर्न क्या है? एस प्लस बी। ठीक, ये व्हाट का आंसर नहीं है। व्हाट का आंसर ही ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गो, जाना। नो लिंकिंग वर्ब। गो, बिकम, लिंकिंग। ही वेंट मैड, वो पागल हो गया। वो पागल हो गया। जब इसको ऐसे ही करें, ही हैज गॉन मैड, वो पागल हो गया है। वो पागल हो गया, वो पागल हो गया है। तो यहाँ पर इस गॉन का मतलब क्या है? बिकम है, कि लिंकिंग वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एग्जाम्पल चाहे, ही बिकेम मैड। तो देखो, इस गॉन का, इस वेंट का मतलब क्या हुआ? बिकेम हुआ। तो ये लिंकिंग वर्ब है, पैटर्न क्या है? एस प्लस बी प्लस सी। और देखते हैं। ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, कल वो मुंबई गया। ये वेंट का मतलब जाना, गया होता है। ये वर्ब है, ये क्या है? सब्जेक्ट। इससे पूछो क्या गया, क्या का जवाब मुंबई है नहीं, कहाँ गया का जवाब है। ये क्या है? एडवर्बियल है। कब का जवाब है? एडवर्बियल है। और एडवर्बियल की काउंटिंग जो है वो पैटर्न में होती नहीं है, इसलिए पैटर्न क्या है? एस प्लस बी। कौन सा पैटर्न है? एस प्लस बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फाल, गिरना। नो लिंकिंग पर। फाल,
बिकम लिंकिंग। ठीक, एग्जांपल देते हैं। ही फेल इल, बीमार हो गया। ये बिकम का सेंस दे रहा है। जब बिकम होगा ये लिंकिंग वर्ब होगा। ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? सब्जेक्ट पैटर्न क्या है? एस, एस बी सी। यहाँ पे वो बीमार हो गया, बिकम, वो ही बिकेम इल, ऐसा भी कह सकते हैं, ही बिकेम इल। और जब फेल का अर्थ बिकेम हो रहा है तो इसका मतलब लिंकिंग वर्ब है। तो इल क्या है? कॉम्प्लीमेंट। पैटर्न क्या है? एस प्लस वी प्लस सी। और एग्जाम्पल देखते हैं। गिरने वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ही फेल ऑफ द लैडर्स, वो सीढ़ी से गिर पड़ा। यहाँ गिर गया वर्ब है, बिकम नहीं है ये पूछो क्या गिर गया, क्या का जवाब वर्ब के बाद नहीं आ रहा है, तो ये कहाँ का जवाब, कहाँ से गिर पड़ा, ये इसका जवाब है। कहाँ का है? एडवर्बियल है। तो पैटर्न क्या है? एस प्लस बी। और एडवर्बियल की काउंटिंग जो है पैटर्न में नहीं होती। चलिए, तो फॉल हो गया, गो हो गया, टर्न हो गया, ये सारे जब बिकेम के, जब बिकम का अर्थ देंगे तो ये सब क्या होंगे? ये सब के सब लिंकिंग वर्ब होंगे। अगर इनका अर्थ बिकेम ना हुआ तो ये नॉर्मल वर्ब होंगे। ठीक, आइए अगला था लुक। लुक का मतलब देखना। नो लिंकिंग वर्ब। ठीक, और लुक का मतलब शीम हुआ। तो ये लिंकिंग वर्ब है। लुक देखना, नो लिंकिंग वर्ब। और लुक शीम लगना, दिखाई देना, लिंकिंग वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। इट लुक्स ब्यूटीफुल, इसका मतलब सीम है। ये सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है। और जब जब लुक का मतलब सीम होगा तो लिंकिंग वर्ब होगा। पैटर्न क्या है? एस बी एंड सी। ये कैसा दिखाई देता है? सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, एक एग्जांपल देखो। ही लुक्ड हियर एंड देयर, वो इधर उधर देखा। तो यहाँ देखना हुआ तो वर्ब है, कहाँ देखा? ये एडवर्बियल है। कहाँ का जवाब है? ये सब्जेक्ट है। तो पैटर्न क्या है? एस बी। एडवर्बियल की काउंटिंग जो है पैटर्न में होती नहीं है। ठीक, तो ये लुक हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अपीयर। अपीयर यदि शीम का सेंस देगा, लिंकिंग वर्ब होगा। और अपीयर यदि प्रकट होना हो जाएगा, नो लिंकिंग। ये रखना है आपको, अपीयर। एग्जाम्पल देते हैं इसको। ही अपीयर्ड अ नॉर्मल पर्सन। वो एक नॉर्मल पर्सन प्रतीत होता है, सीम होता है। तो यहाँ अपीयर का मतलब क्या हुआ? सीम हुआ। और सीम हुआ तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया। ये सब्जेक्ट हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। पैटर्न क्या है? एस प्लस बी प्लस सी।
appear, he appeared suddenly, वो अचानक प्रकट हो गया। यहां इसका मतलब प्रकट होना है। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये एडवर्बियल है। पैटर्न क्या है? एस प्लस बी। तो अपीयर भी एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है अगर उसका मतलब हुआ सीन। दोस्तों, आई होप आज आपको लिंकिंग वर्ब समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके हमारा सपोर्ट करें, हमें लाइक सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जिनको भी इंग्लिश सीखना है या जिस किसी कारणवश नहीं सीख पा रहे हैं पैसे की कमी की वजह से, वो उनको शेयर करिए ताकि हमारी बातें दूर दूर तक जा सकें। धन्यवाद।